हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देवदत्त है और आप सभी का मेरे चैनल पामिस्ट्री फॉर ऑल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हमारी हथेली में पाए जाने वाले कुछ ऐसी रेखाओं के बारे में जो ये संकेत करता है कि चाहे कारण कुछ भी हो, ये हमारे धन के संचय को रोकेगी, यानी कि हमारे जीवन में धन हानि की संभावना बहुत ज्यादा बनी हुई रहेगी। दोस्तों, हमारे हाथों में जीवन रेखा से अगर कुछ रेखाएं नीचे की ओर गिरती हुई दिखाई दे, चाहे वो अंदर की ओर हो या बाहर की ओर, ये हमारे खराब स्वास्थ्य के कारण होने वाले धन हानि की संकेत करती है। दोस्तों, ऐसी रेखा अगर किसी के हाथों में हो तो उनके स्वास्थ्य में निरंतर गड़बड़ी बनी हुई रहती है और अपनी स्वास्थ्य के देखभाल के लिए उसे हमेशा धन को खर्च करते रहना पड़ता है और उनका जितना संचय होता है वो अधिकतर उनके स्वास्थ्य में खर्च होते रहता है। दोस्तों, शुक्र के पर्वत में अगर जाले का निशान हो, यानी कि बहुत सारी रेखा आपस में एक दूसरे को काटती हो और यहाँ से कोई रेखा निकलकर भाग्य की रेखा को काट दे, तो फिर ये हमारे परिवार के किसी दुश्मन के कारण या फिर हमारे परिवार में कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमारी तरक्की नहीं चाहते और उनके कारण ही हमारे धन हानि की ओर ये संकेत करती है। दोस्तों, अगर मंगल के यहाँ से इस पर्वत से कोई रेखा निकलकर भाग्य रेखा को काटते हुए, हृदय रेखा को काटते हुए, मस्तिष्क रेखा को काटते हुए आगे बढ़ जाए, तो ये किसी बाहरी शत्रु के कारण हमारे धन हानि की ओर इशारा करती है। दोस्तों, अगर मंगल के इस पर्वत से कोई रेखा निकलकर हृदय रेखा और भाग्य रेखा को काटते हुए आगे निकल जाए, या फिर अगर हृदय रेखा को ना काटे, केवल भाग्य रेखा को ही काटते हुए आगे निकले, तो भी ये हमारे आसपास के किसी ऐसे व्यक्ति की ओर संकेत करती है जो हमेशा ही हमारे धन के पीछे पड़े हुए रहेंगे और किसी न किसी कारण से उनके कारण हमारे धन की हानि की ओर ये इशारा करती है। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कि आपको बेवकूफ बनाकर आपके धन को अर्जित करने में लगा हुआ रहेगा। मंगल के पर्वत से अगर कोई रेखा निकलकर सूर्य के पर्वत के नीचे सूर्य रेखा को काटकर आगे निकल जाए, तो फिर हमारे किसी अपने करतूत के कारण ये हमारे बदनामी की ओर संकेत करती है और इसी बदनामी के कारण केस कचहरी और मुकदमे से हमें गुजरना पड़ेगा और उस कारण बहुत सारे धनहानि की ओर ये इशारा करती है। दोस्तों, अगर हमारे हृदय रेखा में किसी स्थान पर द्वीप का चिन्ह हो और ये द्वीप जितना बड़ा होगा, ये संकेत उतना ही ज्यादा नकारात्मक इशारा करती है और इस द्वीप को काटती हुई अगर कोई रेखा आपको दिखे या फिर यहाँ पे अगर क्रॉस का चिन्ह हो, तो फिर ये ऐसे व्यक्ति की ओर संकेत करती है जो कि हमारे बहुत ही जिगरी हैं या फिर हमारे बहुत करीब है, लेकिन उनके धोखाधड़ी करने के कारण हमारे धन हानि की ओर ये संकेत करती है। ऐसा व्यक्ति हमें जब धोखा देता है तो धन हानि के साथ साथ हमारी मानसिक स्थिति भी बिगड़ने की संभावना रहती है। तो इसी कारण से ऐसी स्थिति में हमारी मस्तिष्क रेखा में भी किसी न किसी प्रकार की गलत संकेत आपको देखने को जरूर मिलेगी। दोस्तों, अगर किसी स्थान पर भाग्य रेखा में किसी तरह की गड़बड़ी दिखे, यानी कि भाग्य रेखा टूटी हुई हो, लहरदार हो या फिर किसी भी प्रकार का इसमें गलत साइन हो और ठीक इसी एज में हमारे जीवन रेखा में भी किसी प्रकार का गलत साइन दिखे, तो इसका मतलब साफ है कि हमारे जीवन में ऐसी कुछ नकारात्मक चीजें बीतने वाली है जो कि हमारे धन के संचय को पूरी तरह से कम कर देगा और हमारे खर्चे को बढ़ा देगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम अपने फिंगर्स को आपस में क्लोज करते हैं तो इन फिंगर्स के बीच में अगर आपको गैप का साइन दिखता है, यानी कि फिंगर को क्लोज करने के बाद आपको आर पार किसी भी फिंगर से दिखाई देता है, तो फिर ये हमारे धन के संचय ना होने की ओर संकेत करती है। ऐसा व्यक्ति खुले दिल वाला होता है और पूरी तरह से खर्चीले होते हैं और जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च करने की इनकी
नीयत होती है और इसी कारण अपनी जिंदगी में ये ज्यादा पैसे नहीं बचा पाते। दोस्तों, ये थी हमारे हाथों में कुछ ऐसी रेखाएं जो हमारे धन के खर्च होने के या फिर धन के बर्बाद होने की ओर संकेत करती है। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे के वीडियो में मैं कुछ नया लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप बहुत अच्छे से रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।